प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने सुनने से समय आज हमारे जीवन में दिया है कि आज हम उस महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि आज का सुंदर सा समय, आज का सुंदर सा दिन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और सच में प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है और उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर है। और परमेश्वर ने ये सुंदर सी दया आज हमें दी है, उसकी करुणा की वजह से ही आज हम यहाँ पर जीवित हैं। और सच में उसकी दया है, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रियो। और आज सच में मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता को, उसके सारे उपकारों को, कि उसके उपकार हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत ऐसे किए हैं। और आज इस समय के लिए मैं उस महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर आज हम बाइबल धर्मशास्त्र में से कुछ वचन को पठन करेंगे और आज मनन करेंगे, ताकि परमेश्वर क्या चाहता है इन दिनों में कि हम उसके ऊपर गौर करें और उसी प्रकार से उसके मार्ग पर चलें। आइए हम इसमें प्रभु के वचन की तरफ जाए, और वचन में जाने से पहले आइए हम इसमें प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, फिर से एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम आपकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर पिता, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन के द्वारा हमें आशीषित कर, हमसे बोल बातचीत कर, और इसके द्वारा बहुतों को आशीषित कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम धर्मशास्त्र बाइबल में से कुछ वचन को पठन करेंगे। और आज का जो पाठ लिया गया है ये भजन संहिता, इसका 18वां अध्याय और 6वां पद से है। और सच में एक बहुत सुंदर भजन है और ये दाऊद का भजन है। और ये जो भजन है ये दूसरा जो 22वां अध्याय और 7वां पद में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और 7वां पद में उसके बारे में हम प्रयोग पढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है बताई गई है। और ये बातें यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे। और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, इसका 18वां अध्याय और 6वां पद। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रियो, ये बहुत सुंदर भजन है। और इस भजन में हम एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि जब दाऊद को परमेश्वर ने सारे संकट से बचाया, सारी मुसीबतों से बचाया, और सारे शत्रुओं से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, और उसी प्रकार से शौल के चंगुल से भी परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। उस समय राजा दाऊद ने यहाँ पर भजन गाया। उस भजन में बहुत सुंदर प्रकार से वहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वो शब्द है पुकारना। और ऐसी स्थिति में, ऐसी संकट की घड़ियों में, ऐसी कठिनाई की स्थिति में जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद जो है परेशान था शौल के कारण, उसके शत्रु के कारण, बहुत सी समस्या का सामना उसने किया। मरते मरते कितने बार वो बच गया। और ऐसी स्थिति में वो कहता है कि मैंने हर समय परमेश्वर को पुकारा। आज आप और मैं उस परमेश्वर की आराधना, उपासना करते हैं जिसकी उपासना दाऊद ने की। आज उस निर्माणकर्ता परमेश्वर की आराधना और उपासना हम करते हैं जिसने सारे सृष्टि को बनाया। और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से दाऊद करता है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। प्रियो, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है पुकारना, ये प्रार्थना है। संकट के समय में, दुख के समय में क्यों ही प्रार्थना है।
और यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है यहाँ पर प्रार्थना पुकारना, और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो समय है, ये समय लोगों के लिए दुख और समस्या से भरा हुआ है। लोग बेचैन है अपने परिवार में, बेचैन है अपने घर में, सुरक्षा नहीं है, कब किसी की जान चली जाए, किसी प्रकार का आज सुरक्षा नहीं है। आज एक किसी को एक सुरक्षा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इन संकट के दिनों में दाऊद के समान हम आज परमेश्वर को पुकारें। यहाँ पर बताया गया है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। आज हमें उस परमेश्वर को पुकारना है, उससे प्रार्थना करना है। और कैसी प्रार्थना करना है? ये प्रार्थना है यहाँ पर दोहाई देकर प्रार्थना करना है, रो कर प्रार्थना करना है, पूरे मन से प्रार्थना करना है कि प्रभु इन संकटों से हमें बचा, इन परेशानी से हमें बचा, हमारे देश को बचा, हमारे लोगों को तो बचा। ये प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के चरणों में करने की क्या जरूरत है। और आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम जो है परमेश्वर के पास उपस्थित रहकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और उसी प्रकार से यहाँ पर इन संकट के दिनों में हम परमेश्वर को पुकारें। बाइबल में हम बहुत से लोगों के बारे में देखते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया है, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ से भरा है। हमारा परमेश्वर जो है सच्चा प्रभु है, हमारा परमेश्वर एक जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के बारे में, दूसरा राजा इसका 20वां अध्याय और 3 पद में इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा मरने पर था, उससे बीमारी हो गई और मरने पर था, और उस समय वो परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, एक नम्र हृदय के साथ प्रार्थना करता है, एक दीन हृदय के साथ प्रार्थना करता है, और ऐसी प्रार्थना करता है वो परमेश्वर उसकी वाणी को सुनता है और उसके उम्र को बढ़ा देता है। आज हमें जो है परमेश्वर के पास उन संकट के दिनों में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू प्रेयर की हमें आवश्यकता है। हर एक विश्वासी लोग, हर एक प्रभु के जन लोग, उनका काम है कि इन दिनों में हम अपना समय प्रार्थना व्यतीत करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाएं हमारे पास शस्त्र है। हर एक समस्या से छुटकारा देने के लिए हमारे पास एक ही शस्त्र है, वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना कैसे की जाती है, यहाँ पर जो बताया गया है वो सुंदर प्रकार से कि यहाँ पर मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी। दोहाई दे, इस प्रकार की दोहाई, एक रो कर, एक पूरे दिल से, एक पूरे बिलख कर वो परमेश्वर के पास अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना दाऊद की प्रार्थना है। शाऊल उसके पीछे उसे मारने पर था, उसे समाप्त करने पर था, और ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से सुरक्षा मांग रहा है, और यहाँ पर वो कहता है कि प्रभु ने मेरी बातें सुनी। उसके पहले वो लिखता है उस प्रकार से कि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया, और अधर्मों की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। यहाँ पर बताया गया हो कि पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर कहता है कि कितनी संकट और कितने परेशानियाँ मेरे जीवन में आई, मृत्यु की जैसी परेशानी।
कहता है कि ऐसी स्थिति में भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर था। मेरा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर था। और जब आपका और मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है और भरोसा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर प्रियो हमारी प्रार्थना को सुनता है 100%। जब आप और मैं विश्वास के साथ मांगते हैं परमेश्वर को, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें मिल गया है, ऐसा विश्वास रखो तो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम संकट के दिनों में, परेशानी के दिनों में इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमें संकट से बचा सकता है, क्योंकि वो महान प्रभु है। वो बात प्रभु के लिए कोई एक कठिन बात नहीं है, वो प्रभु के लिए एक सादी बात है। परमेश्वर से प्यार करता है प्रियो, और बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें बचाया। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सुंदर प्रकार से बताया गया है यहाँ पर कि परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। परमेश्वर सुनने वाला है, परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन हमें उस प्रकार की प्रार्थना करने की आज ज़रूरत है। उस प्रकार की पुकार को हमें प्रभु के पास पहुंचाने की ज़रूरत है। जब दानियल को पता चला कि मुझे अभी सिंह के मान में डाला जाएगा, वो अपने प्रतिदिन की रीति के अनुसार वो अपने घर में गया, वो प्रार्थना कर रहा है। वो एक उसी समय प्रार्थना नहीं कर रहा, संकट के समय में प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन हर समय प्रार्थना कर रहा। और परमेश्वर ने उसे सिंह के मान से बचाया, क्योंकि उसका जो रोज का संबंध प्रभु के साथ अच्छा था। प्रियो, दाऊद का भी वैसा था। दाऊद का भी प्रभु के साथ जो संबंध था वो अच्छा था, और इसलिए उसने प्रभु के साथ, प्रभु के पास आकर प्रार्थना की, और संकट के समय में प्रार्थना की, दुख के समय में प्रार्थना की, जो समस्या थी उस समय प्रार्थना की, शत्रु चारों ओर थे उस समय प्रार्थना की, और परमेश्वर ने प्रियो उसकी प्रार्थना को सुना। हमारा प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब भी देता है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। आज उस परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं जो सच्चा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं जो जीवित परमेश्वर है। और आज इन दिनों में हम अपने परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहें। संकट हो या परेशानी, सुख हो या दुख हो, कैसी भी स्थिति क्यों न हो, लेकिन हर स्थिति में आपको और मुझे उस परमेश्वर को पुकारते रहना है। इन दिनों में उसके नाम को धन्यवाद देते रहना है, उसकी आराधना करते रहना है, और सच में प्रभु हर एक संकटों से हमें बचाएगा। हर एक संकटों से प्रभु हमें जो सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, वो परमेश्वर जीवित है। आज उस परमेश्वर की प्रिय हम आराधना कर रहे हैं जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आज उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो दाऊद का परमेश्वर है। प्रियो, आज हमारी ज़रूरत क्या है इन दिनों में? आज हमारी ज़रूरत है कि हम सबसे पहले पुकारें, यानी प्रार्थना करें। दूसरी हमारी ज़रूरत है वो प्रार्थना किस प्रकार से? उसे दोहाई देकर प्रार्थना करें। उसे दोहाई दे, पूरे मन के साथ प्रार्थना करें, पूरे हृदय के साथ प्रार्थना करें। और जब हम अपने हृदय के साथ प्रार्थना करते, रोते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है एक हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को
सुनता है और उसका जवाब भी हमें प्रदान करता है। तो प्रियो, आइए इन दिनों में हम अपना समय परमेश्वर के तरफ अपने समय को हम लगाएं। उसी प्रकार से इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सारे संकटों से हमें, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, इस देश को परमेश्वर बचाए और एक जयवंत रीति से हम दाऊद के समान इस प्रकार से कहें कि मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, आपके मधुर नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं और आपने सुंदर सा समय हमारे लिए दिया। प्रभु जी, इन दिनों में हमारी ज़रूरत ये है कि हम आपके साथ एक अच्छा संबंध व्यतीत करें, एक अच्छा संबंध बनाएं, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। इन दिनों में आपसे प्रार्थना करें, दुआएं देकर प्रार्थना करें, दुआएं दे प्रभु। और पिता, आपकी स्तुति निरंतर करें। प्रभु, आपका वचन महान है प्रभु। बाप आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को आप सुनने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। हमारे प्रार्थना की ओर आपके कान है प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को सुन। और प्रभु जी, और ज़्यादा रीति से और गहराई से हम आपके चरणों में आए और आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें। हमें मदद करें। कहने समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।